बगीचा ज्यादा खूबसूरत लगता है। यदि उसमें सिर्फ एक ही फूल रहे, एक ही प्रकार का फूल खिले, वो बगीचा कभी खूबसूरत नहीं हो सकता। इसलिए सतरंगी धनुष, इंद्रधनुषी रंग का जो हमारा समाज है, जाति वर्ग संप्रदायों का जो सम्मिलन है, जो मिलन है, ये जो भारत का स्वरूप है, जो हमारे गांव का स्वरूप है, उसकी विजय होनी चाहिए। और 13 तारीख को जब हमारी विजय होगी तो 5 साल में हम जाति, बिरादरी, टोला, मोहल्ला, गांव से ऊपर उठकर पंचायत के सभी 15 वार्डों में एक समान विकास देखना चाहते हैं। साथियों, आज हर जगह दारू और मुर्गा की बात हुई। दारू मुर्गा खाया, हजम कर दिया, पैसे देने और दिलाने की बातें हुई, अभी भी होंगी। अभी भी कुछ लोगों का शायद गुमान पता नहीं टूटा है या नहीं कि हम करोड़ों खर्च करके इस पंचायत की जनता को खरीद सकते हैं। ये जो गुमान है, ये जो अहंकार है, हम चंद्रमंडी ग्राम पंचायत की एक एक जनता से आज अपील करते हैं कि सीमाओं पर जिन लोगों ने शहादत दिया उसको याद करते हुए 3 तारीख को वोट डालना। और जो अहंकार पाला है इन लोगों ने कि हम पैसे से जनता को खरीद सकते हैं, तो उसके अहंकार को तोड़ डालिए। एक अहंकारी व्यक्ति ने जिसने कभी मछली चोरी किया था तालाब में, जिसको गमछे में, गर्दन में गमछा लगाकर 3 घंटा बांध के रखा गया, हम जनता की कमजोरी से, हमारी गलती से वो मुखिया बन गया और 10 करोड़ रुपया लूट लिया। और इसलिए ऐसी गलती भूल करके भी नहीं दोहराइएगा। साथियों, आज जाति के आधार पर वोट की बात हो रही है, जातीय गोलबंदी की बात हो रही है। इस गोलबंदी से सावधान रहिए, क्योंकि ये स्वार्थ की गोलबंदी है। साथियों, स्वार्थ की गोलबंदी है कि इस ग्राम पंचायत को चंद मुट्ठी भर लोग हम लोग लूट लेंगे और यहाँ की जनता से गुलामी कराएंगे, ये उसकी तैयारी है। इसलिए हम एक नारा लगाते हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। आप कहेंगे बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 चंद्रमंडी ग्राम पंचायत जिंदाबाद, 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 पंचायत की जनता जिंदाबाद, 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 टेम्पू छाप जिंदाबाद, 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 टेम्पू छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, 3 तारीख के बाद कोई आपको नहीं मिलेगा कितना पैसा लेंगे, कोई आपको यह कहते हुए नहीं मिलेगा कितना पैसा लेंगे, कितना दारू और मुर्गा खाएंगे। 3 तारीख के बाद 13 नवंबर आएगा और 13 नवंबर को आपका फैसला आएगा। और आपके फैसले में अगर आपका चहेता मुखिया जीतता है तो अगले 5 वर्षों में आपको मिलेगा एक आदर्श ग्राम पंचायत राज। इसलिए साथियों, ये ऐतिहासिक घड़ी है, यह ऐतिहासिक क्षण है। इतिहास लिखा जाने वाला है, हिंदुस्तान का इतिहास चंद्रमंडी ग्राम पंचायत की धरती पर लिखा जाने वाला है। एक नौजवान पूरे आत्मविश्वास से, पूरी जिम्मेदारी से आपके बीच में कह रहा है कि 13 तारीख के बाद अगर आपकी जीत होती है, जनता की जीत होती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हम आदर्श ग्राम पंचायत चंद्रमंडी, जो सपना हमने 20 वर्षों से देखा है, जो सपना हमने आप सबके बीच रखा है, और यदि हम उस सपने को पूरा नहीं कर पाए तो कसम है भगवती माँ की, इसलिए पंचायत के जितने भी गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, अगड़ा जितने भी लोग हैं, अपने दिलों में वो जज्बा लेकर के जाएं कि हम वो दिन देखना चाहते हैं। हम वो दिन देखना चाहते हैं कि चंद्रमंडी ग्राम पंचायत आदर्श स्वरूप कैसे लेता है। इसलिए आइए, साक्षी बनिए,
साझीदार बनिए और आइए मिल करके एक विकास यज्ञ का आयोजन करते हैं। लेकिन पहले इस चुनाव यज्ञ को तो कामयाब बनाइए। जीतिए जीतिए। साथियों हमारी लड़ाई किसी उम्मीदवार विशेष के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। हमारी लड़ाई किसी जाति के वर्ग के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ पंचायत की जनता के लिए है। हमारी लड़ाई सिर्फ चंद्रमंडी ग्राम पंचायत के विकास के लिए है। साथियों, जो लोग जाति के आधार पर उम्मीदवार चुनने की बात करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अपनी जाति में वोट देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जाति तो एक सच्चाई है। ऊपर वाला हमें जिस जाति में जन्म दे देगा ये हमारी मजबूरी है। ऊपर वाला जिस धर्म में हमें जन्म दे देगा ये हमारी मजबूरी है। हमारे हाथ में नहीं है कि हम किस जाति में जन्म लेंगे या किस धर्म में पैदा होंगे, किस संप्रदाय में पैदा होंगे। ऊपर वाला हमारे माथे पर लिख करके भेजता है, तुम इस जाति में पैदा होगे, तुम इस समाज में पैदा होगे। लेकिन साथियों जाति से समाज नहीं चलता है, जाति से राजनीति नहीं चलती है। राजनीति और समाज चलता है जमात से, और जमात की बात होनी चाहिए। जब जमात की बात होगी तभी समाज का विकास होगा, तभी पंचायत आगे बढ़ेगा, तभी राज्य और देश आगे बढ़ेगा, और तभी विश्व कल्याण होगा। इसलिए साथियों, जाति हमारे समाज की ताकत है, जाति हमारी कमजोरी नहीं है। जाति से हम रिश्ते नाते आयोजित करते हैं, जाति से हम सगे संबंधियों को देखते हैं, जाति में हम शादी ब्याह का व्यवहार करते हैं। लेकिन यही जाति जब जातिवाद में बदल जाता है तो हमारा समाज और हमारा देश गड्ढे में चला जाता है। और खास करके वो जातिवाद जो कि अंधा जातिवाद है, आंखों पर पट्टी लगा हुआ जातिवाद। हमारी जाति में अगर अच्छा उम्मीदवार हो तो हम जरूर वोट देंगे, डंके की चोट पर देंगे, सीना तान कर देंगे। लेकिन यदि वो उम्मीदवार चरित्रहीन हो, वो उम्मीदवार जुआरी हो, और फिर भी वोट देंगे, ये कैसा जातिवाद है? ये अंधा जातिवाद है साथियों, ये अंधा जातिवाद है। इसलिए हमारे साथ सभी जाति वर्ग के लोग हैं। इस ग्राम पंचायत में जितनी भी जातियां हैं सभी इस बार टेम्पू छाप के साथ हैं, कोई खाली नहीं है। इसलिए यह विजय सभी की विजय है। यह सम्मान इस ग्राम पंचायत की जनता का सम्मान है। इसलिए कोई अपने मन में किसी तरह का द्वेष भाव रख करके ना जाए या किसी तरह का अपमान का भाव ना रखें। जिस दिन 13 तारीख को जीत होगी, हम लोग किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं निकलने जा रहे हैं, हम लोग किसी को दिखाने के लिए नहीं निकलने जा रहे हैं, क्योंकि यह जनादेश, जनता जनार्दन का जो यह जनादेश है वह ग्राम पंचायत के विकास के लिए मिलने जा रहा है, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। इसलिए हम सभी जाति वर्ग के लोग पहले मीटिंग करेंगे, पहले आपस का विश्वास जीतेंगे, और तब हम विजय जुलूस निकालेंगे जिसमें सभी की खुशहाली होगी। दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बातों को विराम देने जा रहा हूं। दिन भर के थके हुए लोग, लेकिन थकिए नहीं। सीमा पर जब सैनिक नहीं थकता है तो हम क्यों थकेंगे? हमारे लिए यह एक ऐतिहासिक घड़ी है। चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होता। पहले राजे महाराजे हुआ करते थे, हम मजबूर थे उनके शासन के अधीन रहने को, हम चाह करके भी उनको हटा नहीं सकते थे। और जब कभी राजे महाराजाओं को हटाना पड़ता था तो खूनी क्रांति हुआ करती थी, हजारों लाखों गर्दनें कटती थी, तब राजे महाराजे बदलते थे। लेकिन आज हमें सरकार ने, बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से संविधान ने हमें वो ताकत दिया है कि हम 5 साल में अपने प्रतिनिधि को बदलने की कुवत रखते हैं। इसलिए साथियों, दुष्यंत कुमार की उस पंक्ति के साथ मैं अपनी बात को विराम देने जा रहा हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है साथियों। हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत की जो गंदी भद्दी और भ्रष्टाचार की तस्वीर है, निराशा की तस्वीर है, वो तस्वीर बदलनी चाहिए। टेम्पू छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बंटी भैया जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। चंद्रमंडी ग्राम पंचायत की जनता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।